सर्वप्रथम आज हम सब लोगों का टॉपिक क्या है। सभी भैया बहनिए बोर्ड परीक्षा में एक अच्छी स्थिति में जो अक्ष वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में जो है कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसी प्रकार से एक निरक्षीय स्थिति को हो या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत कॉमन है, कोई एक जो है हर साल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए यह टॉपिक दोनों में से हर हाल में सभी भैया बहन तैयार करके जो है बोर्ड परीक्षा के लिए जाएंगे। तो आज हम टॉपिक को कंसीडर करेंगे कौन सा, निरक्षीय स्थिति में। इससे पहले हम लोग अच्छी स्थिति वाला तो जो है ड्राइव कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। और क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। हमने कंसीडर किया कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये कंसीडर कर लिया। इससे पहले हम जानते हैं क्या वैद्युत द्विध्रुव के भी ये ए से बी तक की दूरी कितनी होती है, 2l। अच्छी स्थिति में जब हम ड्राइव किया था तो भी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था, लेकिन इससे पहले वो था कि अच्छी स्थिति में तो जो पॉइंट कंसीडर किया था इसी के सीध में कहीं इधर लिया था। लेकिन इन दिस केस हम सब लोग अनुप्रस्थ स्थिति में कंसीडर करने के लिए इसके अक्ष पर ना होकर हमने कंसीडर कर लिया कहीं पर वो बिंदु इस टाइप से कहीं P कंसीडर कर लिया। इस बिंदु पर हमको टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो एक माइनस क्यू आवेश यहाँ होगा और प्लस क्यू आवेश इस साइड में होगा। बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण और इस बिंदु आवेश के कारण जितने वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा उनका टोटल याद करना है, टोटल याद करना। तो हमने क्या किया, इन दोनों ए बी का मिड पॉइंट सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कोई O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु क्या लिया है, P। यदि हम AB का मिड पॉइंट O है तो A से O तक की डिस्टेंस जो होगी वो L होगी। क्यों? क्योंकि AB कितनी है, 2l। हम लोग जानते भी हैं यदि कोई जो है रेखाखंड या रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर लंबी, तो उसका मिड पॉइंट अगर ले लें तो इधर की दूरी कितनी हो जाती है, 2, और इधर वाली भी 2। इसी के जो है कंसेप्ट पर ये मिड पॉइंट होगा तो उससे जो है इधर की जो 2l थी वो L और L में डिवाइड हो जाएगी, L और L में डिवाइड हो गई। और साथ में ये भी मान लिया कि O से P तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r मान लेंगे। बच्चे और भी कुछ दूरियां मान लेंगे, इसमें कोई कंसेप्ट ए भी मान लेंगे, कुछ ऐसा भी मानकर हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आर ही लेना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूंकि माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हमको यहाँ पर दो प्रकार की तीव्रताएं प्राप्त होगी। एक को हम माने कंसीडर करेंगे E1 और दूसरी को E2। तो मैंने कंसीडर मान लिया कि इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता प्राप्त हो रही है वो है E1 और इसके कारण जो प्राप्त होगी यहाँ पर तीव्रता वो E2। साथ में इसकी डायरेक्शन भी प्राप्त पता करेंगे, E1 और E2 की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर जब यहाँ तीव्रता ज्ञात करना बिंदु P पर तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 हम यहाँ कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। साथ में ये भी माना है कि इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मैंने E1 माना है। क्या माना है, E1। तो साथ में यहाँ E1 पॉइंट भी नोट करेंगे, E1। इसी प्रकार इस बिंदु आवेश के कारण भी तीव्रता कुछ नहीं होगी, तो इसके लिए मैंने मान लिया इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ जो तीव्रता है उसको मैंने मान लिया क्या, E2 मान लिया। और डायरेक्शन भी ध्यान देना है, चूंकि ये E1 है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो E1 की दिशा यहाँ किस दिशा में होगी, B से P की ओर, ऊपर की ओर होगी। इसी प्रकार इस बिंदु आवेश के कारण यदि तीव्रता हम लोग कंसीडर ज्ञात करेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसकी दिशा इसी के दिशा में होगी। इसको मैंने मान लिया क्या है, E2। ये डायरेक्शंस मान लिए। ध्यान देंगे E1 और E2 में कतई कंफ्यूजन ना रहे कि किधर तरफ कौन सी E1 होगी कौन E2। और डायरेक्शन के बारे में अगर तनिक भी त्रुटि की बच्चों ने तो का नंबर कट जाएगा, इस बात पर भी ध्यान देना है। कतई जब वहां ड्राइव करेंगे तो एकदम हर बात को गौर करते हुए ड्राइव करेंगे, कतई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।
पूरा अंक लाना है बोर्ड में, तो कतई किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। सीधे डायरेक्शन से, नहीं E1 का E2 इधर क्लिक लिख दिया, डायरेक्शन को शो ही नहीं किया, तो डायरेक्शन भी शो करना अनिवार्य है। ये मान लिया E2। इन दोनों की जो तीव्रता है, इनका कुछ परिणामी भी रहा होगा, रिजल्टेंट, जो हमको ज्ञात करना है इस वाले व्यंजक में। तो मैंने मान लिया इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी जो है वो कितनी है, E। ये ई हमको ज्ञात करनी है भाई। जब जो है टोटल या परिणामी रिजल्टेंट जो है इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए दो होगी, तो दोनों को निकाल के ऐड करना है, ई ज्ञात करना है टोटल। तो सर्वप्रथम चलिए मानते हैं। माना क्या लिखना, देखिए जो लिखावट हो, जो लिखेंगे वो भी विशेष ध्यान देंगे किस टाइप से इसका भाषा लिखी जाएगी। सर्वप्रथम जो माना उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव एस ए बी दूरी बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज, क्यू आवेश और बिंदु बी पर पॉजिटिव चार्ज आवेश है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चित्र से शो कर रहा है कि ए बी जो डिस्टेंस है, पतन दूरी क्या है, 2l, और ए बी दूरी 2l है। कितनी है, 2l है। माना लिखा है ओ ए बी का मध्य बिंदु कंसीडर किया है, मध्य बिंदु कंसीडर, या माना है बिंदु है ओ ए बी का मध्य बिंदु, हमको ज्ञात करना ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर बी का मध्य बिंदु है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कैपिटल पी है। ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई ज्ञात करनी है, ठीक है। साथ में ये भी मान लेंगे कि यहाँ का एंगल जो है वो थीटा है, और ये भी मान लिया कि एंगल कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो इस टाइप से अगर कोई रेखा जा रही है, जितने भी सीधे ऐसे तिरछी रेखा से जितने भी एंगल बनते चले जाएंगे वो सब थीटा होंगे, वो सब थीटा। तो यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, याद करनी है बिंदु P पर। अब करना क्या है, यदि ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो गया। सबसे पहले अब इस बिंदु आवेश से यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करनी है, E2 और E1 ज्ञात करेंगे, E2 और E1 ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे कि बिंदु माइनस क्यू आवेश P से कितनी दूर है, अर्थात हम डिस्टेंस निकालेंगे कौन सी, AP। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज POA में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। जरा इधर भी ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अर्थात ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है h, मान लीजिए ये a है, और यदि ये हम मान लें b है, ये b, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस में क्या बनती है, कर्ण
कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ये है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का। इस कंसेप्ट से हम इस वाले त्रिभुज APO में ये डिस्टेंस कौन सी ज्ञात करेंगे, AP। इसी प्रकार बाइसिमेट्री, यहाँ पर यदि थीटा है, ये डिस्टेंस है R और ये L है, तो दोनों त्रिभुजों में, इस वाले त्रिभुज में भी ये डिस्टेंस R है, ये L है, तो जितनी डिस्टेंस ये प्राप्त होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। क्यों? क्योंकि दूरियां क्या है, दोनों त्रिभुजों में सेम है, एंगल भी सेम, इसलिए जो डिस्टेंस हम AP याद करेंगे उतनी ही डिस्टेंस BP भी होगी। ये अब चलिए पाइथागोरस लिखेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOPAO में या AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय होगी, इस कंसेप्ट को देखिए। यदि ये एंगल लिया, ये वाला एंगल कंसीडर किया, तो ये जो होता है ये लंब है और ये बेस, उससे सटी हुई भुजा क्या होती है, बेस, और बची हुई भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण ही ज्ञात करना AP, तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, AP अर्थात AP का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या R स्क्वायर, आधार पहले बोला गया तो आधार के स्थान क्या लिखेंगे, L का स्क्वायर, लंब है अर्थात R स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 का वर्ग प्लस 5 का। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए इसको हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखें, या फिर जो है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिखें, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दें सभी बच्चे, यहाँ पर AP का स्क्वायर बराबर ये पूरा पद है, अगर स्क्वायर इधर से हटता है तो जितना पावर इधर लगा होता है वो उसके 1/2 के बटे में चला जाता है, अर्थात AP क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 2 है तो 1/2 होगा, 1/2 बोलो, या फिर किसी भी व्यंजक की पावर, समझिए जरा यहाँ पर कौन सा जो है कॉमन सेंस लगाएंगे, किसी व्यंजक या किसी पद की पावर 1/2 लिखा है, इसका मतलब उस पर रूट भी लगा सकते हैं। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, अर्थात या 1/2 लिखो या फिर इस पर रूट लगाओ, बात एक ही है, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यदि AP की दूरी कितनी आई वो चित्र में भी दर्शा देंगे इस टाइप से कुछ, ये जो दूरी आई है इसको मैंने दर्शा भी दिया, क्या आई है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार उतनी ही दूरी BP आएगी, क्यों BP आएगी, क्योंकि यहाँ वाले ये दूरी जो OB है वो भी L है और ये दूरी R है। उसी प्रकार का सिमेट्री इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसलिए ये जो दूरी BP आएगी वो भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही आएगी। तो यहाँ आप निकालेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली BP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L। यहां तक पहुंच चुके हैं हम सब लोग। आप देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कहा कि जो है जिसकी जरूरत होती है उसको पूर्णतया नहीं मिटाते हैं, बल्कि उसको स्टार या इक्वेशन डाल के नोट कर लेते हैं। AP जो डिस्टेंस आई उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और साथ में चित्र में भी दर्शा भी दिया। इसी प्रकार जो BP डिस्टेंस आई है उसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब आगे का काम ये, सर्वप्रथम हम प्लस Q आवेश के कारण E1 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात करेंगे। लिखिए, साथ में लिखेंगे प्लस Q आवेश आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बनी थी, हमने कंसीडर किया था E1, तो ये दैट इज यहां पर क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू
हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4πε0। यदि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे निर्वात में रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो यहाँ पर 1/4πε0 इंटू के भी लिखेंगे साथ में। क्या मिलेगा? जो आवेश होगा वह आवेश लिखेंगे Q, और बटे में क्या, वह दूरी लिखी जाती है। दूरी इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, √r² प्लस l²। और बिंदु आवेश के कारण यदि दूरी r कंसीडर करते हैं तो r² लिखा जाता है। तो हम सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, प्लस Q आवेश के लिए बोला है, तो प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको हमने E1 कहा। E1 = 1/4πε0। क्या मिलेगा? आवेश कितना है Q, तो Q लिख देंगे बटे दूरी अपनी कौन सी आई है, ये डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस लिखेंगे √r² प्लस l²। पूरे पर रूट है, कतई यहाँ गलती मत करना, छोटा सा रूट लगा देंगे और जो है काम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों पदों पर, इसलिए इन दोनों पदों को ब्रैकेट में भी लिखेंगे, और स्क्वायर भी है, ध्यान दीजिए वहां कितना है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ये मिल गया। साथ में यहाँ के भी लगा देंगे, क्योंकि ऐसे माध्यम है माना है कि जिसके माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। इसी प्रकार हम अब बिंदु आवेश -Q आवेश के कारण हम E2 जो कि किस दिशा में काम कर रही है, P से A की दिशा में काम कर रही है, अब हम E2 ज्ञात करेंगे। साथ में लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर, किस बिंदु पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र जिसको हमने क्या कंसीडर किया है, E2। क्या कंसीडर किया है, E2। चलिए इसको एनालाइज कर देंगे। E2 = फिर वही काम क्या, 1/4πε0 इंटू के। आवेश क्या है, तो निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है यहाँ लिखेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज। और दूरी यहाँ की वही है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन, इससे पहले 2 इक्वेशन बोल चुके हैं, कतई ध्यान रखना है। इससे पहले अगर इक्वेशन 2 बोल चुके हैं तो इसको हम क्या, कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, 3। इसका भी स्क्वायर है तो इसको बोल दिया कितना, इक्वेशन नंबर 4। ध्यान दीजिए, एक का यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लगा हुआ है, क्या, किसी व्यंजक की पावर अगर रूट लगा है और उसका होल स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपली वो व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात r² प्लस l²। तो समीकरण 3 से क्या मिलेगा, समीकरण 3 ये इंप्लाई करेगा, थोड़ा इसका सुगमता और सरलता रूप लिख लेंगे, क्या, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, इसी प्रकार इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। किस कंसेप्ट से, कैसे हटता है, चूंकि किस हम अभी बताया किसी व्यंजक की पावर अगर रूट लगाए इसका मतलब पावर होती है 1/2 और उसकी पावर 1/2, 2 से 2 कट जाता है, अर्थात वो व्यंजक ही प्राप्त होता है, r² प्लस l²। इस कंसेप्ट से हम लोग आगे चलेंगे। एक कतई गलती नहीं कर रहा, एक बिंदु बहुत अच्छी प्रकार से समझ जो है बोर्ड में लिखना है, और ये आता हर साल है पेपर में, कॉमन है, कभी ये निरक्षी स्थिति वाला तो कभी अच्छी स्थिति। नहीं आता तो इसी पर एक जो है न्यूमेरिकल आ जाता है कोई ना कोई, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना विधिवत बताएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल कतई कठिन नहीं, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। 3 इंप्लाई क्या करेगा, E1 इंप्लाई का मतलब यहाँ से कुछ अन्य पद बना रहे हैं इसलिए इंप्लाई का चिन्ह, 3 से कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1/4πε0 इंटू के, Q अपॉन r² प्लस l²। रूट हट गया, अंडर रूट हटा तो स्क्वायर हट गया। इसको मैंने सुगमता से इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया, कितना बोल दिया, 5। E1 सिर्फ रूट हटा है तो स्क्वायर हटा, रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा। इसी प्रकार 4th इक्वेशन क्या इंप्लाई करेगा, E2 देखिए जरा 4 कौन सा है, कहीं नंबर ना उल्टा सीधा डाल देंगे कोई बच्चे, 3 की जगह 4 की जगह सब उल्टा, लेकिन इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों व्यंजक एक ही जैसे हैं। E2 1/4πε0 के
क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको भी हमने अपनी जरूरत के लिए इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया या 6। चलिए अब आगे का देखिए क्या होगा, टोटल ही निकालना। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर 5 और 6 कह के रोक देंगे, आगे कहानी देखिए क्या बनेगा। यहाँ देखेंगे ई टोटल ई जो है इन दोनों घटकों को E1 और E2 को दो घटकों में हम सब लोग वियोजित करेंगे। कौन से दो घटक? एक क्षैतिज घटक होता है और एक लंबवत घटक। क्षैतिज और घटक और लंबवत घटक लिखेंगे भी साथ में। जरा इसी फिगर को यहाँ सुगमता से और सुगमता पूर्वक समझाने के लिए दूसरा जो है एक चित्र बना रहे हैं। सभी भैया ध्यान देंगे, कतई कोई जो है गलती वहां नहीं करेगा बोर्ड परीक्षा में। यदि कोई गलती करेगा तो फिर नंबर कट जाएगा, फिर कहोगे हम तो करके आए हैं और नंबर नहीं मिला। ये भी नहीं करना है। ये चित्र बना रहे हैं, ये वाला बिंदु यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया। ये हमने क्या कहा है? E1, इसी का नाम तो दिया है E1। ये वाला E1 भी बोल दिया। और ये कौन सा है कंपोनेंट विद्युत क्षेत्र का? E2। ये E2 हो गया। और रिजल्टेंट हमने कहा परिणामी क्या बोला है? कैपिटल E, कैपिटल E। ठीक है। एंगल देखिए जरा, एंगल ध्यान देंगे। एंगल, ये एंगल कितना माना है? यहाँ देखिए जरा, एंगल जो यहाँ नोट किया ऐसा नहीं एंगल यहाँ के बजाय यहाँ लिख दें। हर बात पर पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देंगे, कतई कोई गलती है ही नहीं। बड़ा सरल है, बड़ा और सरल और सुगम है दोनों। ये वाला एंगल है E के साथ E1 बना रहा है, तो E के साथ E1 ही एंगल बना रहा है, तो यहाँ भी थीटा। अब E1 और E2 को दो घटकों में वियोजित करेंगे। दो घटक, एक होता है क्षैतिज घटक, दूसरा होता है लंबवत घटक। क्षैतिज घटक के साथ सभी को कास जाता है और लंबवत घटक के साथ साइन। क्यों जाता है जरा ध्यान दीजिए, जिसके साथ थीटा है उसके साथ कास जाएगा। E1 का ध्यान देंगे, E1 का क्षैतिज घटक इसी पर काम करेगा, इसके साथ थीटा लगा है तो इसके साथ E1 का क्षैतिज घटक होगा और उसके परपेंडिकुलर इसके साथ जाएगा क्या? E1 साइन थीटा। ये हो गया E1 साइन थीटा। किसका ये घटक है? लंबवत घटक है E1 का। इसी प्रकार E1 का क्षैतिज घटक भी लिखेंगे। ये कौन सा? E1 cos थीटा लिख दिया हमने। जिस जो है एक्सिस के साथ थीटा बनेगा उसके साथ कास लगाएंगे और उसके विपरीत वाले साइड के साथ साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? देखो इन दोनों के मध्य कितना कोण है? थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 90। यहां से यहां तक कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा। तो ये बचा कोण एंगल इधर वाला कितना? 90 माइनस थीटा। होता यहाँ साइन ही है, लेकिन जब साइन 90 देखो कास 90 माइनस थीटा दोनों के साथ कास लेंगे, ये कास हो जाएगा। यहाँ इसके साथ जब कास लगाएंगे कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? त्रिकोणमिति से साइन थीटा, इसलिए यहाँ साइन थीटा लिखा जाता है, इसलिए साइन थीटा। इसी प्रकार E2, अब E2 के दो घटकों में वियोजित करेंगे। इसकी डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, तो इसका परपेंडिकुलर घटक किधर काम करेगा? अपन नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, डाउन। अर्थात क्या मिलेगा? E2 लंबवत घटक निकालने हैं, कतई ध्यान देना, लंबवत घटक निकालने के लिए साइन लागू होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। और इसका भी क्षैतिज घटक कहाँ लगेगा? इसी की दिशा में ना, इसी की दिशा में, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? E2 cos थीटा। और यही क्या होगा? टोटल E होगा, यही टोटल E। यहाँ पर कैपिटल E लिख दिया। ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखो जब दो घटकों में वियोजित करेंगे, ध्यान देंगे कतई गड़बड़ नहीं करेंगे कोई भैया। ये E1 और E2 को जरा नजर डालिए। E1 की वैल्यू यहां से देखो, इस वाले समीकरण नंबर 1-3 से E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और E2 की भी वैल्यू है क्या? उतनी ही वैल्यू है, दोनों उतनी ही वैल्यू सेम है। ध्यान दीजिए, सिर्फ इन दोनों E1 और E2 की वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, चेंज है। एक की अपवार्ड है, एक की डाउनवर्ड है। इसलिए चूंकि वैल्यू सेम, उसका कंपोनेंट सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। टोटल निकालने के लिए कौन से घटक जुड़ेंगे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों करेंगे? इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ और उसकी डायरेक्शन
ऊपर की तरफ, इसलिए वो कैंसिल ही कर देंगे। और वैल्यू भी समान है। यहाँ देखिए E1 बराबर 1/4 वैल्यू सेम। मान लीजिए यहाँ कहीं वैल्यू चेंज होती तब एक दूसरे को नहीं कैंसिल करते, इस बात को भी ध्यान रखना है। दोनों की वैल्यू सेम, दोनों का जो है एंगल त्रिकोणमिति अनुपात भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है वो लगा, इसलिए सेम। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेंगे कौन से कंपोनेंट? E1 cos थीटा और E2 sin, जो कि कौन से कंपोनेंट है? दोनों तीव्रताओं के ये जो कंपोनेंट आए हैं वो कौन से हैं? क्षैतिज घटक। तो सिर्फ जो है यदि टोटल यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो टोटल कितनी मिलेगी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे क्या इधर? ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या? बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E इज इक्वल टू कौन से घटक जुड़े हैं? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को इसी के बराबर में, प्लस E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 का मान यहां से भरेंगे। यहां देखो E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार E2 बराबर भी उतना ही है। इन दोनों की वैल्यू भरेंगे, E1 की भर देंगे और E2 की भर देंगे। ठीक है, यहां ये भी लिखेंगे क्या? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ध्यान दीजिए 5 और 6 से मान भरेंगे। तब कैपिटल E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू अभी 5 से क्या मिली थी? 1/4 K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसी पर इंटू cos थीटा ये वाला पद, प्लस E2 की भी वैल्यू भर दिया 1/4 K। कोई दिक्कत है किसी भैया को? कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे, हम तुरंत उनको दोबारा रिप्लाई भी करेंगे। E2 का भी मान भर रहे हैं, Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, ये वाला पद। ध्यान दीजिए अब दोनों पदों में कुछ कॉमन है। ध्यान दीजिए Q इसमें भी है, Q इस वाले पद में है, 1/4 इंटू K इसमें भी है और इस वाले पद में भी है। अर्थात देखिए जरा, जो पद ये लिखा है वही ये पद लिखा है। ठीक है, तो जो 2 बार यदि वही पद लिखा है तो 2 गुना हो जाता है। तो अर्थात ये दोनों पद या तो कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेके जरा अच्छी प्रकार समझ लीजिए कैसे ये 2 गुना होगा। 4πε0 K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया दोनों पदों में। यहां देखिए, यहां बचेगा क्या? cos थीटा। यहां भी क्या बचा? cos थीटा। अब तो जानते हैं सभी भैया कि cos थीटा जोड़ो कि तो ना जानो, cos थीटा जोड़ेंगे तो 2 cos थीटा, अर्थात कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 cos थीटा। क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा। क्या बन जाएगा? 2 cos थीटा। यहां तक आ चुके हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग स्टार बोलेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी आगे ड्राइव करने के लिए। क्या बोल दिया? स्टार। चलिए अब इस त्रिभुज में ये त्रिभुज लेंगे या फिर ये त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज कंसीडर करेंगे, उससे हम लोग क्या निकालेंगे? cos थीटा का मान। किसका निकालेंगे? cos थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए यदि मैं त्रिभुज AOBP में, त्रिभुज BOP में देखिए ध्यान से, त्रिभुज BOP में, अर्थात त्रिभुज ये कुछ इस तरह से हम अलग बनाए ले रहे हैं जिससे और अच्छी प्रकार से आप सबको समझ में आए। ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, साथ में पॉइंट भी वो नोट कर लिए। ये क्या है? 0, ये B। ये तो समझाने के लिए, ये नहीं बनाना है वहां पेपर में।
और ये वाला एंगल कितना बोला है, थीटा। हम लोग जानते हैं यदि कोण जो कोण जो है लेते हैं उसके सामने वाली जो है जो साइड होती है वो लंब होती है, उससे सटी हुई आधार बची हुई कर्ण होती है। तो इससे इस वाले त्रिभुज BPO में cos थीटा का मान निकालेंगे, साथ में यहां लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज BOP में cos थीटा बराबर cos थीटा। चलिए cos थीटा लागू करने के लिए हम एक त्रिकोणमिति का सूत्र पढ़े हैं, LAL KKA, लाल बटे कक्का। ये होता है तुम्हारा क्या, साइन, ठीक है। ये कास में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये एंगल लिया तो ये लंब है और ये आधार ये कर्ण है, ठीक है। सभी भैया समझ रहे होंगे, कोण जो लेंगे उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब और उससे सटी हुई भुजा आधार और जो बची हुई भुजा होती है वो कर्ण। तो इस वाले त्रिभुज में देखिए जरा, यहाँ से cos थीटा अर्थात ये वाला जो है ये दूरी कितनी है, R, ये L, R और L। अब इस R और इस त्रिभुज में कौन, BOP में cos थीटा आधार बटे कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कौन सा मिलेगा, आधार L। कितना है आधार दूरी, ये नहीं आधार है, ये नहीं आधार, ये आधार ये है। सभी भैया ध्यान देंगे, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कतई गलत नहीं करेंगे। ये वाली भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, आधार। आधार क्या, दैट इज आधार इज इक्वल टू L। क्या डिस्टेंस मापी है, L, अर्थात L बटे आधार बटे कर्ण, ये होता है कास, आधार बटे कर्ण। कर्ण इन दिस केस कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा को हमने समीकरण भी बोल दिया 6 बोल चुके थे, इसको बोल दिया 7। क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देंगे, अब इस cos थीटा का मान हम लोग स्टार में cos समीकरण क्वेश्चन नंबर स्टार में पुट करेंगे, किसके स्थान पर, cos थीटा के स्थान पर, ठीक है। किसके स्थान पर पुट करेंगे, cos थीटा के स्थान पर, ठीक है। सभी भैया ध्यान देंगे। चलिए अब आगे का क्या करना है, अब जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे, बाकी सबको मिटा देंगे। ध्यान दें, ये cos थीटा का मान समीकरण 7 से समीकरण स्टार, इसको कौन सा समीकरण बोला है, स्टार समीकरण। क्यों इसको स्टार बोला गया, स्टार इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है, इसलिए इसको स्टार, इसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या समीकरण, ये साथ में लिखेंगे भी, समीकरण 7 का उपयोग समीकरण स्टार में करने पर, समीकरण स्टार, यहाँ पर नोटेशन भी स्टार का बना देंगे, स्टार। अब यहाँ से स्टार हटा देंगे, नहीं तो सुनने में पता लगे यहाँ स्टार भर दिए, इसको भी हटा देंगे, स्टार वहां मान चुके हैं ना, इस बात की भी ध्यान रखना, पहले वहां हेडिंग डाले स्टार, यहाँ तो रखना पड़ जाए वहां, ऐसा नहीं करेंगे। समीकरण स्टार, एक ही स्टार रहना चाहिए, फिर समीकरण स्टार में रखने पर किसके स्थान पर भरेंगे, cos थीटा के, ये है cos थीटा, इसके स्थान पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए इसलिए कैपिटल E इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ज्यों का त्यों रहेगा, के भी ज्यों का त्यों 2। समीकरण 7 से cos थीटा का मान समीकरण स्टार में cos के स्थान पर भरेंगे, cos थीटा के स्थान पर भरेंगे, ये लिखेंगे भी साथ में। अच्छा अंक पाने के लिए सारे तरीके हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, इसलिए कोई का जो है स्टेप छोड़ेंगे नहीं, विधिवत लिखेंगे। समीकरण 7 से cos थीटा का मान, cos थीटा इज इक्वल टू, साथ में ये भी लिख दो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण स्टार में रखने पर, साथ में स्टार बना भी देंगे, स्टार में रखने पर cos थीटा के स्थान भर देंगे, तब E बराबर मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कितना मिलेगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। और Q, यहाँ देखिए 2 भी है Q, तो 2 और Q की गुणा अपान में लिखे हैं तो अपान में ही गुणा होगी, 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला पर लिखा हुआ है।
अब cos थीटा के स्थान पर भरेंगे कितना, L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए इसके स्थान पर हो जाएगा L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ इस टाइप का पद बन चुका है। ध्यान देंगे, कैपिटल E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। इन दोनों पदों की गुणा हो रही है अंश में, तो इनको एक ब्रैकेट में से लिख देंगे Q इंटू 2L। कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं भाई, 2Q इंटू L लिखो या फिर Q इंटू 2L लिखो, जो है बात एक ही है। अपान में देखिए जरा, ये दोनों पद की गुणा होगी, ये पूरा पद और ये पूरा पद की गुणा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मिल चुका है, यहां तक हम लोग आ चुके हैं। अब आगे जरा निकाल दें, ध्यान दीजिए आगे क्या करना है, अर्थात कैपिटल E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक इस स्टेप को ध्यान देंगे, अर्थात 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। Q इंटू 2L हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, P बराबर Q इंटू 2L होता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इंटू P बराबर होता है Q इंटू 2L। इसका उपयोग अर्थात Q इंटू 2L के स्थान पर P लिख देंगे। यहां पर क्या ये मिल जाएगा, P अपान यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ इस टाइप से बन गया पर कैपिटल E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन। कोई ऐसा ना हो, कोई पद ही कोई बच्चे छोड़ देते हैं, कतई हर बिंदु को जब लिखेंगे सावधानी पूर्वक, बड़ी जो है किसी प्रकार की घबराहट के साथ नहीं लिखेंगे, आधे पद छोड़ देंगे। कैपिटल के ये हो जाएगा P। यहां पर देखिए इन दोनों पदों की जब गुणा होगी, इन दोनों पदों को बहुत सावधानी पूर्वक देखिए जरा, कैसे गुणा इन दोनों की पद की करेंगे। यदि किसी पद पर रूट लगा है, ए लिखा है, ठीक है, और मान लीजिए ए प्लस बी लिखा है, दो पद मैंने, इसमें भी दो पद है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो पद कंसीडर किया, ठीक। और दूसरा पद इस पर रूट नहीं लगा, लेकिन पद सेम है, पद सेम है, तो इन दोनों पदों की जो गुणा होगी, तो रूट का मतलब हमने अभी इससे पहले अभी बताया भी इस टॉपिक में कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और किसी पद की पावर नहीं लगी है, इसका मतलब उस पावर है 1/2, तो इसकी पावर 1/2, अर्थात पूछिए a प्लस बी की पावर 1/2 और a प्लस बी की पावर 1। आधार बराबर घाते जुड़ेंगी, घाते जुड़ेंगी, अर्थात आधार बराबर घाते 1 का जो है नियम है गणित में, a की पावर m इंटू a की पावर n, अर्थात a की पावर m प्लस n। इस कंसेप्ट से हम इस पद को लिखते हैं, क्या बनेगा, a प्लस b की पावर 1 प्लस 1/2, अर्थात a प्लस b की पावर 3/2। इसी कंसेप्ट से यहाँ ये इस पूरे पद की पावर 1 है और इस पूरे पद की पावर रूट का मतलब 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, अर्थात एक पावर इस टाइप से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक पावर वहां देखिए, एक पावर और 1/2 पावर मिलके कितनी पावर हो जाएगी, 3/2, अर्थात ये बनेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। हम सब लोग यहां तक आ चुके हैं। चलिए, अर्थात कैपिटल E बराबर वहां से उठाएंगे अपन, कैपिटल E बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब इससे पहले अच्छी स्थिति में जब जो क्या माना था कि यदि r इज ग्रेटर देन एल हो, r इज ग्रेटर देन एल हो, ध्यान देंगे जरा, यदि r इज ग्रेटर लिखेंगे इफ r इज ग्रेटर देन एल, कोई राशि बड़ी है किसी राशि से। चलिए इस वाली बात को यहाँ अच्छे से समझेंगे सभी बार। मान लीजिए 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 2, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, इस वाली बात को यहाँ से समझेंगे।
4 बड़ा है 2 से, सभी जानते भी हैं। अगर हम इसका वर्ग कर दें दोनों राशियों का, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, इधर 2 का वर्ग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16, अब ये हो जाएगा 4। इसका मतलब 4, यदि 2 बड़ा है 4 से तो उसका वर्ग करने पर वो और बड़ा हो जाता है, और बड़ा के लिए 2 बार ग्रेटर देन का उपयोग हम करेंगे। इसलिए यदि r इज ग्रेटर देन l है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, r स्क्वायर और इधर लिख देंगे l स्क्वायर। r स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक बार था, लेकिन अब ये क्या लगा देंगे कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है। क्या है? कुछ ज्यादा बड़ा, इसलिए एक बार लगा था, डबल बार लगा दिया। ठीक है। अब यदि कोई चीज किसी की बात किसी पद से बड़ी हो जाती है तो उसको क्या मान लेते हैं? हम तो कहते हैं कि हम आपसे, या जो है कोई बच्चे कहते हैं कि हम आपकी तुलना में काफी बड़े हैं, इसका मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अमान्य कर दिया जाता है। इसलिए r स्क्वायर इज ग्रेटर देन l स्क्वायर, देयर l स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे? नेग्लेक्टेड लिखेंगे इसको, या अमान्य कर देंगे। अमान्य का मतलब r स्क्वायर l स्क्वायर की तुलना में 0 की तरफ टेंड कर गया है, अर्थात 0 वैल्यू हो चुकी है। अर्थात l स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस टाइप से रहेगी 0.001, उसको मैं 0 की तरफ टेंड करा दिया हूं, ऐसा बोलते। तो इसको क्या कर देंगे, इस वाले पद को 0, अर्थात कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन r स्क्वायर, l स्क्वायर 0 की तरफ टेंड करा दिया। सभी भैया ध्यान देंगे यहाँ पर, कतई कोई जो है भूलेगा नहीं, इसकी पावर 3/2। ध्यान देंगे, ये वाली पावर इससे कट जाएगी, कितना मिलेगा? कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन r क्यूब। ठीक है। अब लिखेंगे यदि वायु और निर्वात के लिए, यदि, या लिख देंगे वायु और निर्वात के लिए के की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, तो व्यंजक कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा। कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के की वैल्यू 1, अर्थात P अपॉन r क्यूब। कितना प्राप्त हुआ? P अपॉन r क्यूब, जो कि अभिष्ट व्यंजक है, यही लाना था कि किस निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या प्राप्त हुआ? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r क्यूब। हेंस प्रूफ। सभी भैया बहनों को जिनको अच्छा लगा वो सभी भैया बहन और इसी प्रकार का जो है सुगमता और सरलता पूर्वक किसी भी जो है उसका व्यंजक या किसी प्रकार सवाल के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। सारे टॉपिक इसी प्रकार से सुगमता पूर्वक हम समझाएंगे। सर्वप्रथम दीर्घ उत्तरीय टाइप के लॉन्ग टाइप प्रश्नों का पूरा वीडियो बनेगा इसी टाइप। सबसे पहले 2026 में महत्वपूर्ण रूप से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सब का हम डेरिवेशन विधिवत पूर्वक जो है कर रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहे, हम उनका रिप्लाई भी लगातार देते रहेंगे।